सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 310। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग सीक्रेटली एक बंदे को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आया होता है, जो कि पहले से ही उसकी दुश्मन टीम में शामिल होता है, मगर जू फेंग इजीली उसे अपनी साइड पे कर लेता है। जिसके के बाद जू फेंग सर लैंग से मिलने के लिए जाता है और फिर वो सर लैंग से भी कुछ बातें करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो इतने सालों से जो कुछ भी कर रहे हैं, आखिर वो उस चीज से क्या हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर के तो भाई सर लैंग भी थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अब आगे। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, मैंने इस वीडियो के नीचे उस एपिसोड की लिंक दे दिया, आप जाकर के पहले उसे देख लीजिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जू फेंग की बात सुनने के बाद सर लैंग जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, प्लीज मुझे पैट्रोनाइज ना करें। मैंने अब तक जो कुछ भी किया था उस सब का फायदा मैं बस अपने ऊपर लेने ही वाला था, लेकिन तब बीच में आप आ गए और मेरी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। तो अब सर लैंग की ये बात सुन जू फेंग भी आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि सर लैंग, आखिर इस सब के लिए आप मुझ पर ब्लेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ मैंने नहीं किया होता तो मेरी जगह पर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग तो ये सब कब का कर चुके होते, और अगर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग भी ये नहीं करते तो स्टिल आपके सभी प्लान्स को बिगाड़ने के लिए एम्परर बचे हुए थे, वो ये सब जरूर कर देते। तो अब जू फेंग की ये बात सुन सर लैंग कहते हैं कि ठीक है, अब आप इस बात को छोड़ें और ये बताएं कि आखिर आप यहाँ पे मुझसे क्या बात करने के लिए आए हुए हैं। तो जू फेंग कहता है कि सर लैंग, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपने कई सालों से रीजन स्टेट में काफी कड़ी मेहनत की है, लेकिन आपकी इस कड़ी मेहनत का पुरस्कार तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शायद ल्यू क्लैन में आपके लिए समय बिताना आसान हो सकता है। तो अब इधर सर लैंग भी जू फेंग के मुंह से उन्हें अपनी क्लैन में शामिल करने का ऑफर सुन करके काफी ज्यादा हैरान और शॉक हो चुके होते हैं। इसके बाद वो हैरानी से जू फेंग की फेस की ओर देखने लगते हैं कि आखिर वो जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच कह रहा है या फिर मजाक कर रहा है। तो कुछ देर सर लैंग जू फेंग को देख लेने के बाद वहाँ पे आराम से हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, तो अब आप यहाँ पे मुझको यहाँ से चुराने के लिए आए हुए हैं, मगर लेकिन आपको निराश करने के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो चीज कुछ ऐसी है जिसके के बारे में आप समझ नहीं सकते, और इसके अलावा तो ल्यू क्लैन में आप पहले से ही हैं, तो क्या मुझे उसमें जोड़ लेने से सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नहीं बढ़ जाएगी। तो इधर सर लैंग की ये बात सुन करके जू फेंग उनकी ओर सीरियस तरीके से देखता है और उनसे कहता है कि और अगर मैं ल्यू क्लैन में ही ना रहूं तो ये सुन सर लैंग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और जू फेंग से कहते हैं कि ऐसा तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। बट फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और जू फेंग की ओर देखने लगते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि अगर स्टीवर्ट जू ल्यू क्लैन को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं तो आपका वो हाउस पूरी तरीके से टूट जाएगा और आपका इस सब को करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जू फेंग हंसते हुए उनसे कहता है कि अब जब मैं स्टिल यहाँ से जाने की योजना बना ही रहा हूँ तो मैं मेरे जाने से पहले ये सब कुछ मेक श्योर करूंगा कि सब कुछ पहले की तरह अच्छी तरीके से रेडी हो, जिससे कि मेरा ये ल्यू क्लैन किसी भी तूफान में बिखर ना जाए, और मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी की मदद चाहिए। जू फेंग आगे कहता है कि सर लैंग, एक बार प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग ने मुझसे कहा था कि आप और वो लीडर्स के दाहिने हाथ हैं, लेकिन दोनों का ही अलग अलग अपना एक एजेंडा है। लेकिन मेरे पास आपके बारे में एक थ्योरी है। क्या आपको याद है आपने मुझे बताया था कि कैसे हम तीनों के एक साथ मिल जाने पर हमें इस पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी इस बात ने मुझे सोचने पर काफी ज्यादा मजबूर कर दिया। आप कंसंट्रेटेड यानी कि अभिमानी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन आप अभी भी अपने आप को सबके सामने साबित करना चाहते हैं और अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहते हैं। तो अब इसीलिए मैं अब आपको इस सब चीज का क्रेडिट लेने का एक मौका दे रहा हूँ। तो अब जू फेंग की ये बात सुन करके पूरे टेंट में कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती है। फिर सर लैंग चिल्लाते हुए जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, ये एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। क्या आप इस पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइटेड यानी कि एकजुट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो जू फेंग उनसे कहता है कि इसके बारे में तो मैंने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था, और मैं दिल से कोई स्कैमर नहीं हूँ, बल्कि डाओ के लिए एक यर्निंग उत्सुक कल्टीवेटर हूँ। जबकि सर लैंग एक इतनी बड़ी अचीवमेंट पाने के लिए बेहद ज्यादा उत्सुक हैं। तो सर लैंग कहते हैं कि हाँ, ये अब तक की सबसे ग्रेट अचीवमेंट है, लेकिन रीजेंट स्टेट की
लेगेसी के साथ। मुझे इस सब को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप मुझे ल्यू क्लैन में भेजने के ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं? सरलैंग की यह बात सुन जू फेंग उन्हें बताता है कि क्योंकि ल्यू क्लैन में मैं हूँ और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अब इतना कहने के बाद फिर जू फेंग वहाँ से मुड़ जाता है और सरलैंग से कहता है कि सरलैंग, मैं अभी आपको इसी वक्त डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, आपको बस एक सही समय पर अपने लिए एक संकेत लेना है और तब आप उसी पल एक बोर्ड पढ़ोगे। और रही बात फ्यूचर के लिए, आप किसी भी तरह से रीजेंट स्टेट के स्टीवर्ड होने के तौर पर आप उनकी मदद कर सकते हैं, और अगर ल्यू क्लैन हार जाता है तो आपको इस चीज से कोई भी परिणाम महसूस नहीं होगा। तो अब इधर जू फेंग की ये सारी बातें सुन लेने के बाद सरलैंग काफी देर तक उसकी बातों के ऊपर विचार करने लगते हैं, जिसके के बाद जू फेंग भी सरलैंग की ओर देखने लगता है और फिर वहाँ से अपने ल्यू क्लैन के लिए जाने के लिए रवाना होते हुए कहता है कि अब मैंने अपने सभी पीसेस को बिछा दिया है और मैं वो व्यक्ति हूँ जो कि हेवेंस की फेथ से बचा हुआ हूँ, इसलिए अब मैं इन सभी चीजों और इनकी फेथ को बदलने जा रहा हूँ। तो अब इधर जू फेंग इतना कहते ही रात से सुबह हो जाती है और हमें ल्यू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि गेट के बाहर एक कैरेज खड़ा होता है और उस कैरेज के अंदर से हमारा जू फेंग भाई काफी टाइम के बाद अपना लुक चेंज करके आया होता है, क्योंकि आज एम्परर की सेनेटेरियल जुबली यानी कि शताब्दी है, इसलिए हमारे जू फेंग ने भी आज अपनी नई ड्रेस पहनी होती है। तो गाइज अब आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको जू फेंग की ये वाली नई ड्रेस कैसी लगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जू फेंग अपने न्यू कपड़े पहन लेने के बाद ल्यू क्लैन में अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही कहता है कि आज के दिन सेनेटेरियल जुबली है और साथ ही इस सब चीज का अंत भी। इतना कह करके जू फेंग ल्यू क्लैन के गेट को खोलता है। तभी गेट खुलते ही सभी लोग भी जू फेंग को खुश होकर के देखने लगते हैं और डोंगली भी जू फेंग को इस नई लुक में देख खुश होकर के कहता है कि स्टीवर्ड जू, क्या आप किसी तरीके की डेट पर जा रहे हैं? कि आप सच में इन कपड़ों में काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहे हैं और आपके इस लुक के ऊपर तो सभी लड़कियां बिल्कुल फिदा हो जाएंगी। तो अब इधर जू फेंग के इस लुक के साथ ही मिस जिया और स्वाइंगर को भी दिखाया जाता है, जो कि जू फेंग के इस नए लुक को देख करके काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। तभी दूसरी ओर जू फेंग ब्रदर डोंगली से कहता है आज एम्परर यानी कि योर मैजेस्टी की शताब्दी है, तो फिर आज मैं अपनी आउटर मोस्ट रेस्पेक्ट दिखाने के लिए ड्रेसअप के लिए नई पोशाक कैसे नहीं पहनता, क्योंकि आखिर उन्होंने मुझे स्टीवर्ड बिटवीन द हेवंस का खिताब जो दिया है। तो जू फेंग की ये बात सुन ब्रदर डोंगली उससे कहते हैं कि ब्रदर जू, आमतौर पर आप ऐसी बारीकियों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आज ऐसा कैसे हुआ है? जू फेंग ब्रदर डोंगली की बात का जवाब नहीं देता है, बस हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और यूनहाई से कहता है कि यूनहाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए तुमको अब से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और एक क्लैन हेड होने के नाते तुम्हारे पास कम से कम एक स्थिर दिमाग होना चाहिए। इतना कहने के बाद फिर जू फेंग उन चारों छोटे डीमंस की ओर देखता है और उनसे कहता है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है बोनो, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने कल रात तुमसे क्या कहा था? तो अब जू फेंग की बात सुन वो चारों डीमंस उछलते हुए और हंसते हुए जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ड जू, अगर कोई चीज है जिसमें कि हम अच्छे हैं तो वो है हंसी में। इधर उन डीमंस के इतना कहने के बाद मिस जिया हल्का सा परेशान होते हुए जू फेंग से पूछती हैं कि जू फेंग आखिर ये सब क्या है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं? इधर मिस जिया की ये बात सुन वो उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस वहाँ से जाने के लिए मुड़ते हुए उनसे कहता है कि कुछ भी नहीं और चलो अब हम लोग चलते हैं। जू फेंग के इतना कहने के बाद नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मिस जिया, यूनहाई, जू फेंग और स्वाइंगर सभी लोग कैरेज की ओर जाने लगते हैं। फिर स्वाइंगर जो कि जू फेंग के ठीक पीछे ही जा रही होती है, वो जू फेंग के कैरेज में जाकर के मिस जिया से पहले ही बैठ जाती है, जिसे देख करके तो भाई मिस जिया बस देखती ही रह जाती हैं। तभी पीछे से यूनहाई भी आता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देख वो उनको आवाज लगाता है, लेकिन मिस जिया अपने आप को संभालती हैं और उससे कहती हैं कि कुछ नहीं, अब चलो चलते हैं। तो अब इधर उनके इतना कहते ही सभी लोग अपने अपने कैरेज पर बैठ जाते हैं और उनके घोड़े उनको उनकी मंजिल पर ले जाने लगते हैं, जिसके बाद कैरेज के अंदर ही हमें जू फेंग और स्वाइंगर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि दोनों ही शांत बैठे होते हैं और स्वाइंगर तो जू फेंग से दूर शर्माती हुई बैठी होती है। अभी जू फेंग उससे कहता है कि स्वाइंगर, क्या कुछ
गलत है या फिर तुम्हें मेरे साथ मेरी कंपनी पसंद नहीं आई। तो गाइज अब इधर जूफेंग के इतना कहते ही हमारे ये वाले एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। और मुझे मालूम है आप लोगों को ये वाला एपिसोड बेहद ज्यादा मस्त लगा होगा, क्योंकि भाई पर्सनली मुझे भी ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा है और आगे का एपिसोड इससे भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसीलिए अभी फिलहाल तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए और इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।